हेलो दोस्तों। तो हमने लास्ट वाले लेक्चर में डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में पढ़ा था। यह हमारा लेक्चर नंबर 5 एंड इसमें आज हम सिग्निफिकेंट फिगर एंड उनमें कैसे कैलकुलेशन किया जाता है, कैलकुलेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, उन सारी चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम लिखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। आज इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके कैलकुलेशन कैसे होते हैं उनके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले हेडिंग डालो सिग्निफिकेंट फिगर एंड उसमें हम लिखेंगे व्हाट इज सिग्निफिकेंट फिगर। नोट बना के चलो तो इस समझने में इजी होगा। तो हम लिख सकते हैं इट टेल्स अस द नंबर ऑफ डिजिट्स इन ए मेजरमेंट इन ए मेजरमेंट it tells us the number of digit in a measurement we are confident of। इसका मतलब क्या हुआ देखो, या फिर इसे हम लिख सकते हैं, देखो इसे हम लिख सकते हैं। हाँ ठीक है, पहले समझते हैं इसको हमने क्या लिखा है कि इट टेल्स अस द नंबर ऑफ डिजिट इन ए मेजरमेंट और ए मेजर्ड वैल्यू वी आर कॉन्फिडेंट ऑफ। मतलब कि कितना परफेक्ट वैल्यू हम मतलब कंफर्म है कि यही वैल्यू है। जैसे हम बोलेंगे कि मान लो ये पेन है, ये पेन की लेंथ मान लो 20 सेंटीमीटर है, हम ये कंफर्म है कि ये 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये जैसे पेन की हमने लेंथ कितनी ली, 20 सेंटीमीटर मान ली। तो किसी एक स्केल से हमने इसको मेजर किया, मीटर लेंथ है, किसी से भी हमने इसको मेजर किया एंड हमें इसकी वैल्यू 20 सेंटीमीटर मिला। तो ये फिक्स वैल्यू मिला हमें, परफेक्ट एक्यूरेटली इसकी वैल्यू 20 सेंटीमीटर मिला। या फिर अगर हम देखो इसको मेजर करके ऐसे बोलते कि लगभग 20 सेंटीमीटर है, हम इसको पूरा एक्यूरेटली कितना है इसको अगर कैलकुलेट नहीं कर सकते तो वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा, उसे उसे हम सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो जितने नंबर की वैल्यू तक हम एक्यूरेट हैं उसे हम सिग्निफिकेंट फिगर बोलेंगे। ठीक है, या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, the more the more the significant value in a calculation, more the accuracy is। तो जो एक कैलकुलेटिंग जो कर रहे हैं, हम कैलकुलेट कर रहे हैं, उसमें जो वैल्यू आ रहा है उसमें जितना मैक्सिमम सिग्निफिकेंट फिगर हुआ, मतलब कि अगर 2 लेटर का नंबर है, अगर वो दोनों के दोनों मतलब देखेंगे अभी हम कैलकुलेशन में कैसे होंगे, वो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे या नहीं होंगे। तो अगर 2 लेटर आपको दिख रहे हैं एंड वो दोनों को हम टू सिग्निफिकेंट फिगर बोल पा रहे हैं तो ये पूरे एक्यूरेट वैल्यू है। पर अगर मान लो किसी नंबर में 3 डिजिट है पर उसमें से हम बस उसे बोल पा रहे हैं कि ये टू सिग्निफिकेंट फिगर का एक नंबर है, तो वहां पे एक्यूरेसी घट जाता है। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं कि मोर द सिग्निफिकेंट फिगर इन ए कैलकुलेशन, मोर द एक्यूरेट वैल्यू। ठीक है, तो ये जो सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं इन्हें कैसे लिखते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका कुछ रूल होता है। ठीक है, तो चलो उन रूल को एक एक करके लिखते हैं। तो रूल्स फॉर राइटिंग द सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स को लिखने की कुछ रूल्स होते हैं, उन्हें लिखते हैं। तो पहला रूल होता है ऑल द ऑल सॉरी ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। मतलब क्या हुआ, जो वैल्यू में जीरो नहीं है, जितने एक्यूरेट वैल्यू है, मतलब जैसे मान लो अगर हमारे पास 23 है तो यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर, कितने सिग्निफिकेंट फिगर, 2 सिग्निफिकेंट फिगर। अगर मान लो हमारे पास 1.34 ऐसे हैं, ये तीनों नॉन नॉन मतलब नॉन जीरो डिजिट्स हैं, तो यहाँ पे 1 2 3 3 सिग्निफिकेंट फिगर। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। देखो हमने क्या बोला कि जितने नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं तो उतने सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, मतलब कि जो नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं वो हमेशा सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। ठीक है, उसके बाद लिखो सेकेंड रूल। हम ऐसे बोल सकते हैं कि जीरो के बारे में हम ऐसे बोल सकते हैं कि ट्रैप्ड जीरो आर ऑलवेज क्या होते हैं, ऑलवेज सिग्निफिकेंट फिगर।
एंड ये क्या होना चाहिए, ट्रैप्ड बिटवीन सिग्निफिकेंट फिगर्स। किसी दो सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर अगर कोई जीरो ट्रैप्ड है तो उससे हम क्या बोलेंगे, सिग्निफिकेंट। देखो अगर ऐसे लिखा है 101, तो यहाँ पे देखो वन नॉन जीरो डिजिट है, वन नॉन जीरो डिजिट है। ये दो नॉन जीरो डिजिट जो होते हैं, हमने यहाँ पे बोला कि वो सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। तो दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में यहाँ पे जीरो है, तो यहाँ पे हम इसको बोलेंगे कि थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, यहाँ पे हम बोल सकते हैं थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगर ऐसे लिखा हो 1.3039, यहाँ पे देखो ये जो जीरो है, यहाँ पे एक नॉन जीरो एंड यहाँ पे एक नॉन जीरो डिजिट के बीच में ट्रैप्ड है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं 1 2 3 4 5, यहाँ पे फाइव सिग्निफिकेंट फिगर गिवन है। ठीक है, समझ में आ रहा है इसको? ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा ये सब आपको। ठीक है, उसके बाद देखो हम ऐसे बोल सकते हैं, पॉइंट नंबर 3 या रूल नंबर 3, कि लीडिंग जीरोस और इनिशियल जीरोस आर नेवर सिग्निफिकेंट। इसका मतलब क्या हुआ, देखो अगर हम ऐसे लिखेंगे 0 0 2 3 5, तो यहाँ पे देखो जीरो क्या, पहले इनिशियली आ जा रहा है यहाँ पे जीरो, तो जीरो यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। ये हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, थ्री सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास रहेगा। या फिर ऐसे 0.329 ऐसे गिवन है हमारे पास, तो आप ये जीरो को सिग्निफिकेंट फिगर नहीं बोल सकते, क्योंकि ये क्या है, लीडिंग जीरो या फिर इनिशियल नंबर एक जीरो है, इनिशियली जीरो आ जा रहा है, तो ये एक सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। यहाँ पे भी थ्री सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास रहेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लिख सकते हैं कि जो एंड में जो जीरो आते हैं, एंडिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंट। कब सिग्निफिकेंट हो गए, जब एंडिंग जीरो कब सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, इफ दे आर आफ्टर डेसिमल नंबर। ठीक है, अगर कोई डेसिमल नंबर के बाद जीरो आता है तो वो क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर होगा। जैसे देखो अगर हमारे पास गिवन है 325.0000 ऐसे गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये डेसिमल के बाद जीरो आता है, तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे फाइव सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। पर अगर हमारे पास ऐसे गिवन है 300, तो यहाँ पे देखो ये 300 जीरो के पहले बस एक नॉन नॉन जीरो डिजिट है, पर कोई डेसिमल नंबर नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये दो जो जीरो होंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे। हम यहाँ पे बोलेंगे सिर्फ वन सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास यहाँ पे है। ठीक है, ये देखो क्यों ऐसे हम लिख सकते, इसको बताते हैं। देखो अभी जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा आप इसको अच्छे से वहां पे समझ पाओगे कि ये जो नंबर होते हैं जैसे 100 200 300, इसे हम जो जीरो होते हैं या फिर 1000 1 लाख, इसे हम सिग्निफिकेंट फिगर में क्यों नहीं कैलकुलेट कर सकते, अभी बताते हैं। देखो नेक्स्ट पॉइंट में हम लिखेंगे ऑर्डर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज नेवर सिग्निफिकेंट। ये क्या होता है, देखो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज नेवर सिग्निफिकेंट क्या होता है, देखो हम यहीं पे जो बोलेंगे, यहाँ पे जो एग्जांपल हमने लिया था 300, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 3 × 10⁻², ऐसे हम लिख सकते हैं। तो ये जो होता है ये होता है क्या, ऑर्डर, है ना। तो ये कभी सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं आता है। तो यहाँ पे जितने भी नंबर जीरो भी आएंगे तो उसे हम 10⁻² हम ऑर्डर के टर्म में लिख सकते हैं। तो बाकी जो यहाँ पे नंबर रह गया वो होता है हमारा सिग्निफिकेंट फिगर वन। तो यहाँ पे देखो हम अगर ऐसे लिखेंगे 5000, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 5 × 10⁻³ तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना हुआ, फाइव सिग्निफिकेंट, सॉरी फाइव है, एक ही सिग्निफिकेंट फिगर, वन सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, अगर ऐसे हमारे पास लिखी हुई है 3.8 × 10⁻9, तो ये कोई सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, हमारे पास बस दो ही सिग्निफिकेंट फिगर है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं टू सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, उसके बाद नंबर 6 का होता है, देखो कि हम बोल सकते हैं प्योर नंबर्स constants are constant have infinite
सिग्निफिकेंट फिगर। इसका मतलब क्या हो देखो, जो एक्यूरेट नंबर होता है, पूरा फिक्स नंबर जो होता है या फिर एक कांस्टेंट वैल्यू होता है, हम इसको चेंज नहीं कर सकते। उसमें अब एक्यूरेसी क्या ही ढूंढना है, उसकी वैल्यू फिक्स है, हमें पता है कि उसकी वैल्यू कितनी है। तो वहां पे उसके वो वाले नंबर के सिग्निफिकेंट फिगर क्या होंगे, इन्फानाइट होंगे। कैसे देखो, अगर मान लो, देखो अगर हमारे पास, हम मान ले कि कोई एक क्यूब है हमारे पास, ठीक है, तो क्यूब का एरिया क्या होता है, 6a² होता है। तो यहाँ पे जो वैल्यू देखो, a², ये चेंज होके एरिया की वैल्यू चेंज होगी, पर ये जो 6 यहाँ पे है, ये वाले नंबर को हम चेंज कर सकते हैं क्या? कोई एक फॉर्मूला में जो कांस्टेंट होता है उसे हम अभी चेंज नहीं कर सकते। हमें पता है कि ये 6 ही आएगा, नंबर 6 ही यहाँ पे आएगा, ना 6.1, 6.2, यहाँ पे कुछ चेंज नहीं हो सकता। हम इसके ना 6.00000001 ये भी नहीं आ सकता, एक्यूरेट 6 ही आएगा यहाँ पे नंबर। उसके वजह से यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू होगी, ये 6 की सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू होगी इनफाइनाइट। ठीक है, आई होप आपको अच्छे समझ। देखो जैसे आप ऐसे बोलोगे कि जो म्यू होता है वाटर का, वो कितना होता है, 1.33। यहाँ पे आप बोलोगे कि 1.33 गिवन है, तो हम यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर लिख देंगे। नहीं, वैसे नहीं हो सकता, क्योंकि वाटर की म्यू की वैल्यू हमें पता है, ये एक्सपेरिमेंट होके निकाल दिया गया है कि 1.33 ही आएगा, इससे ना ज्यादा उससे ना कम आएगा। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, इनफाइनाइट होंगे। तो कोई एक कांस्टेंट की वैल्यू या फिर प्योर नंबर की सिग्निफिकेंट फिगर हमेशा क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। ठीक है, उसके बाद आप ये वाले लिख सकते हैं, एक नोट बना के उसको लिख सकते हैं कि व्हाइल चेंजिंग द यूनिट्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स रिमेन्स सेम। इसका मतलब क्या हो देखो, अगर हम लिखेंगे कि 1 kg ऑफ सम सब्सटेंस, हम केजी को अगर ग्राम में कन्वर्ट कर रहे हैं, हम क्या बोल सकते हैं, 1 किलोग्राम 1000 ग्राम होता है, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम इज इक्वल टू हम 10⁻³ ग्राम से लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर 1 था, यहाँ पे भी 1 इंटू 1.3 आएगा। मान लो इसे 5 ले लो, 5 kg तो इजी होगा, तो 5 इंटू 10⁻³ ग्राम हम लिखेंगे। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने थे, 1, यहाँ पे भी सिग्निफिकेंट फिगर कितने आएंगे, 1। तो जब हम यूनिट को कन्वर्ट करते हैं एक फॉर्म से, मतलब एक सिस्टम से अनदर सिस्टम में, उस वक्त सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू, मतलब जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं वो चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो, इसके बाद एक और टर्म हम यूज करते हैं, राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ, तो राउंडिंग ऑफ करने के लिए भी कुछ रूल हमारे पास है। तो राउंडिंग ऑफ हम कैसे करेंगे, देखो उसके लिए भी कुछ रूल्स है। तो पहले जो रूल्स होगा, देखो राउंड ऑफ, देखो इसको एक क्वेश्चन करके समझते हैं, न्यूमेरिकल से आपको समझने में इजी होगा। कि क्वेश्चन गिवन है हमें कि राउंड ऑफ टू 3 डेसिमल पॉइंट, या फिर 3 सिग्निफिकेंट फिगर हमें लिखा है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक हमें राउंड ऑफ करना है। तो वहां पे देखो, ऐसे अगर हमें गिवन है 1.3259, ऐसे हमें गिवन है, 69 कर देते हैं इसे। तो यहाँ पे देखो हमें क्या गिवन है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर, तो 3 सिग्निफिकेंट 1 2 3 हो गई, हमें यहां तक राउंड अप करना होगा। तो उसके बाद वाले नंबर यहाँ पे आप देखो, ये 5 से ज्यादा है, ग्रेटर देन 5, तो ये वाला नंबर एक इंक्रीज हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1.33। ये हो गई 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड अप करना। या फिर हमें ऐसे गिवन है 1.3249, अगर हमें गिवन है, ये 5 से क्या है, लेस है, तो इसके वजह से ये 1.32 ही रह जाएगा। तो ये एक रूल है राउंड अप करने की, कि जितने सिग्निफिकेंट फिगर के लिए हमें पूछा है, उसके बाद वाले नंबर्स हम देखेंगे, अगर 5 से ज्यादा होगा तो लास्ट वाला नंबर वहां 1 से इंक्रीज हो जाएगा, अगर 5 से नीचे होगा तो वो सेम ही रहेगा। जो जितने सिग्निफिकेंट फिगर एंड तक दिए गए हैं वो क्या होंगे, सेम रहेंगे हमेशा। ठीक है, पर ये देखो, अगर हमें क्वेश्चन में ऐसे दे दिया गया, राउंड ऑफ अप टू 3 डेसिमल नंबर, एंड यहाँ पे क्या गिवन है, 1.325। ठीक है, ये अगर गिवन है 1.325, ऐसे अगर हमें गिवन है, तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, यहाँ पे कुछ रूल्स आते हैं कि पहले हम देखेंगे कि 5 के एंड वाला जो नंबर, 5 के बाद वाला नंबर, ये जीरो है, ये नॉन जीरो है, या जीरो है। मान लो यहाँ पे एक नंबर ऐड कर रहे हैं हम 4, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, हमें 3 नंबर तक सिग्निफिकेंट डिजिट के लिए राउंड अप करने के लिए बोला है, तो ये हो गई 3 नंबर ऑफ राउंड अप करने के लिए।
पर हमने बोला जब 5 से ज्यादा होगा तो ये इंक्रीज होगा, 5 से कम होगा तो वो सेम रहेगा। पर यहाँ पे 5 ही गिवन है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसके लिए रूल हमारे पास है कि हम देखेंगे 5 के बाद वाले जो नंबर है वो जीरो है या नॉन जीरो है। अगर वो जीरो होंगे, अगर यहाँ पे कोई जीरो वैल्यू आएगी तो उसके लिए रूल अलग है। अगर यहाँ पे नॉन जीरो वैल्यू आएगी तो उसके लिए रूल क्या होगा कि ये जो नंबर है, जो सिग्निफिकेंट फिगर राउंड अप हमें क्या करना था, 3 तक राउंड अप करना था, वो क्या हो जाएगा, एक से इंक्रीज हो जाएगा। कैसे, देखो यहाँ पे हो जाएगा 1.35, यहाँ पे सॉरी 35 नहीं 33, 3 नंबर तक हमें राउंड अप करने के लिए बोला गया था, क्योंकि देखो ये 5 के बाद जो नंबर है ये क्या है, एक नॉन जीरो डिजिट है। हमेशा इसे याद रखना, ये हमेशा क्या होता है, नॉन जीरो डिजिट अगर होगा। पर अगर हमारे पास जीरो होगा, मान लो ऐसे 1.3250 ऐसे गिवन है, तो 5 के बाद वाला नंबर यहाँ पे क्या है, नॉन जीरो है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इसके लिए दो रूल हैं कि हम यहाँ पे क्या देखेंगे, 5 के पहले वाले नंबर देखेंगे ये इविन है या ऑड है, इविन या ऑड। तो ऐसे हम बोल सकते हैं कि जहां पे इविन होगा तो वहां पे क्या रह जाएगा, ये सेम रह जाएगा, चेंज नहीं होगा, मतलब 1.32 रहेगा। पर यहाँ पे अगर ऐसे 1.3350 गिवन होता, ये 5 से पहले क्या ऑड नंबर है, तो ये एक इंक्रीज हो जाएगा, 1.34 हो जाएगा। ठीक है, तो रूल हमने क्या देखा, देखो जो राउंड अप करने के लिए रूल जो हमने देखा वो क्या हमने देखा कि जब अगर 3 नंबर के लिए, मतलब जितने नंबर सिग्निफिकेंट नंबर के लिए हमें पूछा है राउंड अप करने के लिए, वहां तक अगर राउंड अप करने के बाद हम देखेंगे कि 5 से ज्यादा आ रहा है तो वो लास्ट वाला नंबर एक इंक्रीज हो जाएगा। अगर हम देखेंगे वो चेंज नहीं होता है, मतलब 5 से कम है, तो वहां पे क्या होगा, चेंज नहीं होगा, वो सेम नंबर रहेगा थ्री सिग्निफिकेंट फिगर तक। उसके बाद अगर 5 आ जाए, किसी सिग्निफिकेंट फिगर के बाद वाला नंबर 5 आ जाए, तो फिर उसके बाद वाला नंबर हम देखेंगे कि वो जीरो नॉन जीरो डिजिट है या फिर कोई एक जीरो वाला डिजिट है। उसके बाद अगर नॉन जीरो डिजिट होगा तो वो एक इंक्रीज हो जाएगा, अगर जीरो होगा तो इविन और देखेंगे पहले वाले नंबर 5 के, एंड अगर इविन होंगे तो वो चेंज नहीं होंगे, अगर ऑड होंगे तो वो चेंज होंगे एक से। ठीक है, इविन था इसलिए जाने दिया, ऑड होता तो एक से इंक्रीज कर देता, है ना, औलख पांडे सर ने बोला था ये। ठीक है, तो देखो ये हो गए राउंड ऑफ करने के रूल्स। ठीक है, अभी देखेंगे हम कैलकुलेट कैसे करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर को। ठीक है, देखो हम लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। हम सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम लिखेंगे क्या, देखो द रिजल्ट ऑफ एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन या फिर डिवीजन, ठीक है, ऑफ मेजर्ड वैल्यूज कैन नॉट बी मोर एक्यूरेट देन द लीस्ट एक्यूरेट वैल्यू ऑफ द मेजर्ड क्वांटिटीज। हमने क्या बोला, देखो कि द रिजल्ट ऑफ एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, ठीक है, इसकी वैल्यू ऑफ मेजर्ड वैल्यू कैन नॉट बी मोर एक्यूरेट देन द लीस्ट एक्यूरेट वैल्यू ऑफ ए मेजर्ड क्वांटिटी। अगर हम मान लो 3-4 वैल्यू हम ले रहे हैं, उसमें से जो लीस्ट मेजर्ड वैल्यू होगा, हमेशा एक्यूरेसी जो होगा उससे क्या होगा, मतलब जो भी एक्यूरेसी की वेरिएशन आएगी उसी से आएगी। हम उसके जो मोर एक्यूरेट वाले नंबर है उससे वेरिएशन हम नहीं दे सकते एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन के लिए। एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन जो हम कैलकुलेशन करेंगे उसके लिए जो हमेशा लीस्ट एक्यूरेट नंबर होता है, हम उसके एक्यूरेसी के हिसाब से मेजर करेंगे। कैसे, देखो अगर हम किसके लिए, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन के लिए रूल अगर देखें, फॉर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, हेडिंग लगाओ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। तो इससे अगर हमें गिवन है तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि द रिजल्ट ऑफ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन मस्ट हैव द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस as present
इन द ऑफ वैल्यू विथ लीस्ट डेसिमल प्लेसेस। मतलब क्या हो देखो, अगर हमें ऐसे कोई नंबर गिवन है 1.32 प्लस 0.1 प्लस 3.45, ऐसे अगर तीन नंबर गिवन है तो हम जैसे नॉर्मल एडिशन करते हैं क्या करेंगे, 1.32 0.1 3.45, तो अगर हम इसे ऐड करेंगे 5 to 7, यहाँ पे हो जाएगा 13448.4। तो यहाँ पे देखो हमारा आंसर कितना आया 4.87, इसे आप ऐसे 4.87 लिख देंगे पहले। पर हमने यहाँ पे रूल क्या बताया देखो, कि जो रिजल्ट आएगी उसके डेसिमल प्लेसेस कितनी होंगी, ये जो तीनों वैल्यू हैं उनमें से जो लिस्ट डेसिमल नंबर होंगे, मतलब ये देखो डेसिमल के बाद कितने नंबर है, एक ही नंबर है, तो हमेशा रिजल्ट में वही आंसर आएगा कि यहाँ पे एक ही नंबर आएगा। क्या होगा देखो, इसका आंसर हम ऐसे बोलेंगे 4.8। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं, ये गलत हुआ या सही हुआ बताओ। इसे हम जैसे जब क्या करते हैं, नंबर चेंज करते हैं डेसिमल, इसे हम राउंड अप करना पड़ेगा। ठीक है, गलत किया था ना सबने, इसे राउंड अप करो, राउंड अप करेंगे तो ये 7 आएगा। देखो एंड में क्या है, 7, 5 से ज्यादा है तो इसकी वैल्यू 4.8 नहीं 4.9 आएगी। ठीक है, पर डेसिमल के बाद एक ही नंबर आएगा। एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन दोनों में यही रूल अप्लाई होता है। ठीक है, पर अगर हमें बोला जाए कि मल्टीप्लीकेशन के लिए हम कैलकुलेट करें अगर, ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन के लिए क्या हो जाएगा देखो, और मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन के लिए दोनों के लिए सेम रूल होगा कि हम ऐसे बोलेंगे कि देखो द रिजल्ट ऑफ राउंडेड ऑफ सॉरी द रिजल्ट आर हम ऐसा लिखेंगे कि द रिजल्ट मस्ट बी राउंडेड ऑफ टू द same number of significant figure as present in the value with least significant figure। वहां पे क्या देखा था हमने, यहाँ पे लिस्ट डेसिमल नंबर देखा था एडिशन सब्सट्रैक्शन के लिए, यहाँ पे हम क्या देखेंगे, वैल्यू विथ लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू जो होगी। तो मान लो अगर हमारे पास ऐसे गिवन है 1.2 इंटू 2.1, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी देखो 2.52 है ना। तो 2.5 ये मल्टीप्लीकेशन की वैल्यू है, पर हमने यहाँ पे क्या बोला था कि लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर भी दो है, यहाँ पे भी सिग्निफिकेंट फिगर दो है, पर यहाँ पे अगर देखेंगे हम तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने आ जा रही है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर आ रही है। तो इसके वजह से हम इसको राउंड अप कर देंगे, यहाँ पे 2 है 5 से लेस, तो ये चेंज नहीं होगा, तो इसे हम अप्रोक्सीमेटली 2.5 लिख देंगे। ये होता है सिग्निफिकेंट फिगर इन मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। या फिर अगर ऐसे आपको गिवन है 143.09 इंटू 0.132, ऐसे अगर आपको गिवन है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 18.88788, ऐसे आ गई वैल्यू। ये आप इसकी वैल्यू अगर लिखेंगे, पर ये गलत है। क्या देखो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं 1 2 3 4 5, यहाँ पे जीरो डेसिमल से पहले है तो ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। 1 2 3 ये तीन ही सिग्निफिकेंट फिगर है, तो ये लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर वाला नंबर है, तो यहाँ पे भी आंसर में क्या आ जाएगा, राउंड अप कर लेंगे तो 18.9 ये आ जाएगा हमारा आंसर राउंड अप करने के बाद। इसे हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेशन इन मल्टीप्लीकेशन डिवीजन। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पे डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं उसके आंसर दे दूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।